सीआई फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने आज शाम चौपाटी पर लगने वाले फास्ट फूड कॉर्नरों पर कार्यवाही की गई है। फूड विभाग द्वारा अचानक से की गई इस कार्यवाही से चौपाटी पर लगी दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते अधिकांश फास्ट फूड सेंटर बंद हो गए। फूड विभाग की टीम ने 5 स्थानों पर कार्यवाही कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिसमें तिरुपति फास्ट फूड, अन्नू दाबेली कॉर्नर, शिव फास्ट फूड, मनोहर फालूदा, चाइनीज पॉइंट सहित अन्य फूड कॉर्नर से सैंपल लिए गए हैं। खाद्य सेफ्टी विभाग के अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि चौपाटी पर लगने वाले फास्ट फूड कॉर्नर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। फिलहाल 5 जगह से नमूने लिए गए हैं और इन्हें जांच के लिए सैंपल को शासकीय लैब में भेजा जाएगा और यदि जांच में कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो उनके विरुद्ध आगे की कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा या डबराम स्टेशन के पास में फास्ट फूड जोन में लगभग 5 स्थानों से नमूने लिए गए हैं जांच हेतु। उन फर्मों में है जैसे कि है शिवा फास्ट फूड है, अन्नू दाबेली कॉर्नर है, मनोहर फालूदा है, चाइनीज़ पॉइंट है और एक तिरुपति बालाजी फास्ट फूड कॉर्नर है। इनसे सभी से मानक स्तर की जांच हेतु नमूने लिए गए। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? इनके पास जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अधिकतर देखा जाता है कि जंक फूड ऐसे कई प्रकार के अन्य जो पदार्थों से उपयोग से बनाए जाते हैं। नहीं, इनका हमने अभी निरीक्षण भी किया हुआ है। मौके पे ऐसी कोई तत्व नहीं पाए गए हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट में यदि कलर या इस तरह की कोई मिलावट पाई जाती है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी आगे। सुसाइड की धमकी देकर लापता हुआ हवलदार का बेटा, आरक्षक बहन ने एक्स पर डीजीपी से लगाई है गुहार। ग्वालियर में सुबह मॉल के पास से सकुशल मिला। माधोगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। 28 वर्षीय अरविंद अहिरवार खुदकुशी करने निकला। घर से नाराज होकर खुदकुशी का बोलकर निकला था अरविंद। फोन बंद होने से परिजन हुए परेशान, डीजीपी से लगाई गुहार। सुबह माल के पास घूमता मिला अरविंद। पुलिस ने काउंसलिंग कर परिजनों को सौंपा। भिंड नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की मांग को लेकर 7वें दिन भी संतों का प्रदर्शन जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे एक संत की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में पहुंचकर जाना हाल। वहीं पूर्व मंत्री भाजपा नेता ओपीएस भदौरिया ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने एवं गो अभयारण्य की मांग को लेकर भिंड में खंडा रोड स्थित धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे संतों के बीच पहुंचे और वही पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि संतों का तो आशीर्वाद स्वरूप आदेश ही काफी है। संतों का भूख हड़ताल पर बैठना हमारे लिए पीड़ादायी है और हम संतों का समर्थन करते हुए अनुरोध करते हैं कि वह अपना आंदोलन समाप्त करे। आपकी आवाज दिल्ली तक गूंजी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भी ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर 3200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। ग्वालियर में पुलिस ने तेज आवाज में बज रहे डीजे को जब्त कर लिया। इसके बाद दुल्हा दुल्हन और बाराती भी थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने चालान करने के बाद ही डीजे को छोड़ा। दरअसल हरिओम नाम का दुल्हा थाटीपुर इलाके से दुल्हन को विदा कर घर ला रहा था और दुल्हन और बाराती मॉडिफाई तेज साउंड वाला डीजे बजा रहे थे। जब यहां जलसा थाटीपुर थाने के सामने से गुजर रहा था तब पुलिस ने संचालक को डीजे बंद करने के लिए कहा, लेकिन बारातियों ने नाच गान बंद नहीं किया। पुलिस ने डीजे को जब्त कर थाने पहुंचा दिया। डीजे जब्त हुआ तो दुल्हा दुल्हन और बाराती भी थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने चालानी कार्यवाही के बाद डीजे को छोड़ा। सम्मेलन से शादी थी, डीजे से बारात जा रही थी, विदा हो रही थी अच्छी खासी। इन्होंने डीजे रोका, पुलिस वालों ने, कि गाड़ी नहीं जाएगी आगे तक। परमिशन ये थी कि सम्मेलन से शादी थी और घर से विदा थी, पूरा सामान मिला है। ये आज दिन का एक मामला है थाना थाटीपुर में। शादी के बाद जो है विदाई का कार्यक्रम था किसी दंपत्ति का, तो जिसमें विदाई में पीछे एक वाहन ले जा रहे थे जो अपनी निर्धारित साइज से ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया हुआ था, जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा था वहाँ पर। तो पुलिस द्वारा उस वाहन को जब्त किया गया था, जिसमें विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट में तहत कार्रवाई की गई है। चूँकि वो शादी से जुड़ा था तो कुछ लोग थाना भी पहुँच गए थे, तो उनको समझाइश देकर वापस किया गया है और उस पर विधिवत 5000 रुपये का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है। एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग। प्रोफेसर डॉक्टर साजन कुरियन मैथ्यू को बर्खास्तगी की मांग। झांसी रोड थाने में प्रो मैथ्यू पर दर्ज है एफआईआर।
मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं अटेर विधायक हेमंत कटारे आज ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की मांग को लेकर भिंड में खंडा रोड स्थित धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठे संतों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि संतों के द्वारा धरना देना हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। हेमंत कटारे ने कहा कि नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर उनके द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर संतों को धरने पर बैठना पड़ा और उनका संतों से निवेदन है कि वह भूख हड़ताल खत्म करे, लेकिन संत समाज अपनी मांग पर अड़िग है। संत कालिदास महाराज ने कहा कि भिंड जिले के 5 विधायक मिलकर आए और सरकार से बात कर नेशनल हाईवे का कार्य प्रारंभ करवाए, तब वहां धरना समाप्त करेंगे। ज्ञात हुआ कि हमारे सारे संत साधु महात्मा संत भगवान अन्न त्याग करके हड़ताल पर बैठे हैं। पहले तो आंदोलन चल रहा था, सिर्फ धरना था, लेकिन अब वो भूख हड़ताल कह लें या अन्न त्याग करके अब बैठे हुए हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये चीज़ सुनते ही। मैं आज उनके बीच में आया, मैंने सभी संत भगवान से पैर छू करके उनके चरणों में माथा रख कर के ये प्रार्थना करी कि आप कम से कम अन्न लेते रहें। गर्मी का समय है और मुझे यह भी पता चला एक साधु संत हमारे महाराज जो हैं वो अन्न ना ग्रहण करने की वजह से बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनसे भी यही आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के पैर छू करके, कि कैसे भी वो भोजन ग्रहण कर लें, दवाई पानी ले लें, जिससे कि कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कल को कि जिससे कि मुझे ही नहीं पूरे हमारे ज़िले के संभाग के सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। मुझे तो दुख है कि हमारे संत महात्मा धरना दे रहे हैं और हम जनप्रतिनिधि उनकी मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भिंड नेशनल हाईवे की आवाज़ को विधानसभा के अंदर अनेकों बार उठाया। आप मेरे साथियों ने, पत्रकार साथियों ने भी देखा होगा। सरकार से कई बार आग्रह किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया, लेकिन न जाने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस चीज़ को आज भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से और सभी जनप्रतिनिधि और सभी समाज सेवियों से कि यह कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यहाँ रोज़ तमाम घटनाएँ हो रही हैं, कई लोग रोज़ ख़त्म हो रहे हैं इस हाईवे पे एक्सीडेंट के कारण। अब आवश्यकता है कि इसको चौड़ा होना चाहिए। 6 लेन में यदि ये तब्दील हो जाती है तो लाखों लोगों की जान बच सकती है आने वाले समय में। इसलिए मेरी मांग है हमारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मेरी मांग है कि भैया हम सब लोग मिलकर सर्वदलीय एक निर्णय इसको पारित करें और यहाँ 6 लेन के आश्वासन जो है उसको स्वीकृत करके तत्काल उसका कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए और जो अनावश्यक टोल वसूला जा रहा है उसको भी समाप्त किया जाए। साथ में जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं उस गौ माता की प्रत्येक दिन किसी वाहन के माध्यम से हत्या हो जाती है, तो वो सब भी समाप्त होगा। हम सब लोग इस पाप के भागी बन रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि हम लोग जल्द से जल्द संत महात्मा को इस आंदोलन से दूर करके और इस सड़क का कार्य, इस नेशनल हाईवे का कार्य को प्रारंभ। ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। अपने 3 मासूम बच्चों के साथ पहुंची महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे आवेदन में चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लेगी, क्योंकि अब वहां सिस्टम से थक चुकी है। ग्वालियर जिले के डबरा की रहने वाली महिला भूरी खान ग्वालियर कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची। भूरी खान ने कलेक्टर रुचिका चौहान को मुख्यमंत्री के नाम लिखा आवेदन पढ़कर अपना दर्द सुनाया, लेकिन जब मामला पुलिस से जुड़ा तो देखा कलेक्टर ने एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में जाकर आवेदन देने को कहा, जिस पर भूरी खान का गुस्सा फूट पड़ा। जनसुनवाई कमरे से बाहर जाते हुए उसने आत्महत्या की चीख कर बात कही। भूरी खान का कहना है कि उसके पति की बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में बीती 28 फरवरी 2022 को मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने उसके पति की मौत की जानकारी छिपाई और दफना दिया। उसके पति ट्रक पर काम करते थे, ऐसे में उसकी मौत को लेकर एफआईआर कराने की उसने कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों ने ट्रक मालिक से मोटी रकम ले ली और एफआईआर नहीं कराई। यहां तक कि उसे 3 बच्चों सहित घर से भी निकाल दिया। जब वहां थाने पहुंची तो कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर वहां 25 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर भोपाल गई। वहां दिए आवेदन के बाद बहोड़ापुर पुलिस ने उसे थाने बुलाया। भूरी खान का आरोप है कि सीएम से शिकायत करने पर उसके साथ थाने में महिला पुलिस अधिकारियों ने जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी गई।